गुड मॉर्निंग। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। अभी इन्वायरमेंट क्या होता है आप लोग पता है ना, EHS, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। ई क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट मीन्स जो भी वातावरण है हम लोगों के अगल बगल का। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? वातावरण। वातावरण है ना, ये जो अगल बगल की चीजें हैं सब क्या है? वातावरण है। वातावरण किन तीन चीजों से मिलकर बनता है? एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीन चीज मिलके वातावरण बनता है। तो अगर ये वातावरण सही नहीं है तो आप अच्छे से लाइफ नहीं जी पाओगे। होता है ना, कोई कोई एरिया जो है बहुत प्रदूषित होता है, हाईली पोल्यूटेड होता है, वहां पे आप जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे कुछ दिनों के बाद। क्योंकि जो वहां का प्रदूषण है वो धीरे धीरे सांस जब आदमी लेता है ना तो सांस के थ्रू आपके शरीर में एंटर होगा, और जो इंटरनल ऑर्गन है शरीर के अंदर का जो पार्ट है उसको धीरे धीरे डैमेज करेगा, तो आदमी क्या है? बीमार हो जाएगा। तो वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है वो सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तो आज जो है 5 जून 2025 वर्ल्ड लेवल पे पूरे विश्व में एक पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है कि पर्यावरण को अच्छा कैसे किया जाए। 2025 का थीम है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है 2025 पर्यावरण दिवस का, वो क्या है उस पर आप देख सकते हैं। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है उसको क्या करना है? बीट करना है, उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होगी, कहीं आप फेंक देंगे तो बहुत दिनों तक वैसे ही पड़ी रहेगी। और लास्ट में क्या होता है कि आदमी लोग कभी कभी उसको फेंकता है तो ऐसी पड़ी रहती है, वो भी इन्वायरमेंट को क्या है? प्रदूषित करती है, पोल्यूटेड करती है। कभी कभी लैंडफील्ड वेस्ट में आप देखते होंगे लोग उसको आग में जला देते हैं, तो आग में जो जलता है ना तो हाईली पोल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है जो कि इन्वायरमेंट को एकदम इफेक्टेड कर देता है। तो प्लास्टिक जो है एक मेजर कंसर्न है। प्लास्टिक को जो है कम से कम यूज करना है। कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए, आप देख सकते हैं। इसमें दिया है कि फर्स्ट क्या है? रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करें, प्लास्टिक को का उपयोग कम करना है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कोई चीज होता है ना, आप कोई सामान लेके आ रहे हो, सिंगल यूज प्लास्टिक लेके आए, अपना सामान निकाल लिए, फिर अपने प्लास्टिक को फेंक दिया, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक। ये नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है। या तो एकदम नहीं करना है, नहीं तो इसको रिड्यूस करना है धीरे धीरे, कि एक प्लास्टिक है उसको हम कई दिनों तक इसको यूज करें, इसको कई दिनों तक यूज करें। अगर उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन ट्राई क्या करना है? प्लास्टिक यूज नहीं करना है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक की जगह पे कोई थैला, अदर टाइप का भी तो थैले होते हैं ना जो प्लास्टिक के नहीं बनते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। या अगर प्लास्टिक मेड ही थैला है तो हाईली डेंसिटी का होना चाहिए। जैसे झोला होता है ना, तो उसको आप डेली तो फेंकते नहीं हो, तो जो भी सामान है उसमें आप लेके आएंगे, अपने सामान को यूज करेंगे और फिर झोला आपके पास रहेगा। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको क्या करेंगे हम लोग? कम कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट पॉइंट ये है, ये करना पड़ेगा। इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन में सुधार करें। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा हम लोग फेंकते हैं ना, कोई भी चीज होता है तो कहीं भी उठा कर फेंक देते हैं। घर में बहुत सारा कचरा जनरेट होता है, हमारी एक्टिविटी से बहुत सारा कचरा जनरेट होता है, तो उस कचरे को कहीं भी उठा के नहीं फेंकना है। वेस्ट मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपका कचरा किस टाइप का कचरा है, वो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, मेडिकल रिलेटेड कचरा है, फूड रिलेटेड वेस्ट है, आपका वर्क रिलेटेड डेब्रिस है, वो अलग अलग जगह पे उसको रखना है एज पर द रिक्वायरमेंट। अलग अलग उसको अच्छे से जो है कहीं भी नहीं फेंकना है। स्पेसिफिक डस्टबिन, डस्टबिन उधर हम लोग रखे हुए हैं, ऐसे कलर कोडेड डस्टबिन में उस कचरे को फेंकना है। इससे क्या होगा? जब भी उसको डिस्पोज किया जाएगा तो एक ऐसे जगह पर डिस्पोज किया जाएगा जिससे कि पर्यावरण जो है प्रदूषित ना हो या कम प्रदूषित हो। उसमें से कुछ ऐसी चीजें भी निकलेंगी जिसको रीयूज किया जा सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है। कई ऐसे जगह पे वो ऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को जनरेट करता है, तो वो क्या है? पर्यावरण के लिए अच्छा है और आदमियों के लिए भी अच्छा है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो लगाना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पे ये पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग लगाएंगे। जगह भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कहाँ पे लगाना है, और आगे इसको जो है चेक भी करते रहना है, पानी देना है, ये सब करते रहना है, खाद पानी सब देना है। नहीं तो सिर्फ आप लगा दोगे, उसमें पानी उन्हें नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर ये पेड़ पौधा मर जाएगा। तो ध्यान देना है
कि पेड़ पौधे को जो है प्रायोरिटी देना है, कि पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगे, वातावरण जो है सही होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 5 पॉइंट मेन था जो इस साल का थीम है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। उसके अलावा ये सारी चीजें इसमें जो लिखी हुई है ना, जो मैंने बताया सब वही लिखा हुआ है। तो ये अवेयरनेस ट्रेनिंग है डाउन द लेवल, सारे लोगों को हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। वाटर बोतल आप ऐसा यूज करें जो डेली फेंकना नहीं है, जो पानी पीने के लिए ही डिजाइन किया गया हो, उसको आप लोगों को यूज करना है। और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है आपके काम रिलेटेड या जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको सही जगह पर डिस्पोज करना, वो ध्यान रखना है। और रीयूज जो मैंने बताया उसको करना है, वो ध्यान रखना आप लोगों को। पैकेजिंग कुछ कर रहे हैं तो वो पैकेजिंग टिकाऊ हो, ये ध्यान रखना है। और एजुकेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग जो होता है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे में आज इतना ही था जो थीम इसमें दिया गया है 5 जून 2025 का। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सही करके रखा जाए। आप अपने घर को ले लीजिए ना, आपका जो घर है वहां पे भी अगल बगल कुछ आप साफ सफाई वेस्ट मैनेजमेंट जो भी करते हो इंडिविजुअल खुद ही आप लोग करते हो, कोई दूसरा पर्सन तो आता नहीं है। और उससे जो बेनिफिट भी होगा वो आपको ही होगा, किसी और पर्सन को नहीं होगा। तो जो इन्वायरमेंट है वो जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को सही करके रखा जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।